अंधियारा जानिए रुकइए प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। परमहंस बाबू ठाकुर जी महाराज जी के पावन पवित्र आसन पर हाजिरी कर रहे हैं। बापू जी की लाली और प्यारी साथ संगत, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप कि आप महापुरुषों के तप स्थान पर नतमस्तक होने के लिए आते हैं। बड़े अच्छे भाग हैं, बड़े अच्छे कर्म हैं आपके। आज हम यहाँ बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी की पावन 50वीं बरसी समारोह मना रहे हैं, गोल्डन जुबली बरसी समारोह। बड़े अच्छे भाग्य से हमें ये समय मिलता है। जिंदगी में कभी कभार ही ऐसा मौका होता है कि हम महापुरुषों का 50वां या 100वां यज्ञ मनाते हैं। ये परमहंस बाबू ठाकुर जी की आप पर अपार कृपा है कि हम महापुरुषों का 50वां यज्ञ मना रहे हैं। यज्ञ मनाना भाव महापुरुषों के चरित्र का चिंतन करना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। बापू श्रद्धाराम जी को बचपन से लगन थी भक्ति की। वो छोटी आयु में ही घर से निकल जाते और बाहर सुनसान जगह पर बैठ जाते और घंटों भक्ति करते रहते। माता को बड़ी चिंता होती कि मेरा बेटा, उसने सुबह का कुछ नहीं खाया, पता नहीं कहाँ है, कहाँ बैठा है। बहन को भेजते, ढूंढ के लाते और खाना खिलाते। भाव है कि उन्होंने बचपन से भक्ति की। इसका भाव ये है कि हमें भी अपने बच्चों को इस तरफ मोड़ना चाहिए। इतनी भक्ति तो बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ न कुछ उन्हें जरूर सिखाना चाहिए। मूल मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए। आजकल बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर कुछ न कुछ शिक्षा अध्यात्म की भी दी जाए तो बच्चों को बचपन से ही लगने लग जाती है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमेशा अगर बचपन से ही कोशिश की जाए तो बच्चे बड़े होकर इस रास्ते पर चल सकते हैं। बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी ने पूरा जीवन मेहनत की, अपने हाथों से सुरमा पीसा, अपने जीवन का निर्वाह किया, सराय बनाई, अपने हाथों से रोड़ी तोड़ी, अपने हाथों से ईंटें पकड़ाई। अपने जैसे सुखदेव जी बता रहे थे कि शाम को चले जाना और घंटा 1.5 घंटा ज्यादा लगवा लेना। खुद हाथों से मेहनत की और यही सिखाया कि मेहनती कमाई से गुजारा करना है। जो आनंद मेहनत की कमाई में है वो दूसरी में नहीं है। मेहनत करके खाना, अपने जीवन में सेवा करना, सेवा का भाव है अपना अहम त्यागना। अगर हम किसी
मंदिर गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते हैं तो उससे हमारी ईगो खत्म होती है, ईगो समाप्त होती है। अगर हम सही मन से सही भाव से सेवा करें तो अगर हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं कर रहा हूं, अगर मैं ना करता तो कौन करता, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा मन में यही भाव आना चाहिए कि मेरे अच्छे कर्म हैं, मुझे सेवा मिली है, सेवा करने वाले तो बहुत हैं, ये गुरु ने अपार कृपा की मेरे पर, मुझे सेवा का मौका दिया है। सही सेवा यही होती है। बापू श्रद्धाराम जी ने सारा जीवन भक्ति की, बचपन से लेकर आखिरी समय तक वो भक्ति करते रहे, नाम का सिमरन करते रहे। उन्होंने यही समझाया कि भक्ति करनी है, हर पल हर श्वास उस मालिक को याद करना है। अगर हम हर समय उस मालिक को याद करेंगे, मन में ये भाव रखेंगे, तो मालिक भी हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्या क्या प्रशंसा करें बापू श्रद्धाराम की, अनेक कौतुक हैं उनके। जिसके सर पर हाथ रख दिया, निहाल कर दिया, जिस पर निगाह पड़ गई उसकी तकदीर बदल गई, जिसने जो मांगा दे दिया, जिसने जो चाहा उसको मिल गया। अनेक पुस्तकें भरी हुई हैं, अनेक ग्रंथ भरे हुए हैं उनकी प्रशंसा के, उनके कौतुकों के। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे हैं जो नए नए सुनने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पास एक संगत आई, वो यूपी से थी। उन्होंने बताया कि हमारे बुजुर्ग यहाँ दरबार में आते थे, बापू श्रद्धाराम जी के समय में आकर बहुत सेवा करते थे। वो खेती बाड़ी का काम करते थे, बहुत गरीब आदमी थे। कभी फसल हो गई, कभी ना हो गई। 2-3 वर्ष बीत गए, फसल बहुत कम हो रही थी। उन्होंने बापू श्रद्धाराम जी से विनती की, महाराज मेहनत तो बहुत करते हैं पर पूरा फल नहीं मिलता, कृपा करें। बापू जी ने कहा यज्ञ पे आना, फिर बात करेंगे। जून का यज्ञ आ गया, वो दोनों भाई यज्ञ पे आ गए, सेवा करने लगे, सेवा करते रहे। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो महाराज जी साहब से पूछा, महाराज जी हम छुट्टी लेने आए हैं। तो महाराज जी ने कहा अभी नहीं, आप ऐसे करो, सराय में जाकर, उस समय एक ही सराय होती थी, सराय में जाकर सारी सफाई करो, सारे कमरों में झाड़ू लगाओ, सारों कमरों की सफाई करो। उन्होंने सारे कमरे साफ किए, झाड़ू लगाया और कहा जो कचरा निकले उसे इकट्ठा कर लेना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। बापू श्रद्धाराम जी के पास आए, कहते महाराज साहब हमने सारी सफाई कर दी, कचरा इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कहा इसे बोरियों में भर के ले आओ। 2-3 बोरियां भर गई, महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी साहब ने कहा इनको अपने खेतों में डाल देना, सारा छिड़काव कर देना। उन्होंने ऐसा ही किया। उस वर्ष बहुत ज्यादा फसल हुई। भाव है कि अनेक ऐसे कौतुक, अनेक ऐसी नई नई चीजें सुनने को मिलती हैं जो ग्रंथों में नहीं है, किताबों में नहीं है। ऐसे थे बापू श्रद्धाराम जी महाराज, जिसने जो मांगा दे दिया, जिसने जो कहा उसे निहाल कर दिया। ये जीवन कर्मों पर आधारित है। गीता का सार भी यही है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा।
अच्छा कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? क्या साथ लेके आया था, क्या साथ लेके जाएगा? ये जीवन तो आवागमन का दौर है। कहीं पे खुशी होती है, कहीं पे गम होता है। हम एक ट्रेन के मुसाफिर हैं, एक गाड़ी में चल रहे हैं। जब सफर खत्म हो गया तो दूसरी गाड़ी में चढ़ जाएंगे। एक जीवन समाप्त होगा और दूसरे मनुष्य का झोला मिल जाएगा। भाव है कि जीवन कर्मों का खेल है। हम जब मां की के गर्भ में थे तो उस मालिक से यही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु हमें इस नरक से बाहर निकालो। हम बाहर जाकर तुम्हारी भक्ति करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे आपके आगे। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो वो ऐसा मोह माया में जकड़ जाता है। जैसे जैसे बढ़ता चला, उम्र बढ़ती है, मोह माया में भी बढ़ता ही चला जाता है और सब कुछ भूल जाता है। कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं क्या करने आया था, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं। महापुरुष यही समझाते हैं कि हर पल हर श्वास उस मालिक का सिमरन करो। जब भी सिमरन पर बैठो तो हमेशा मालिक से यही प्रार्थना करो कि हम आज स्वस्थ हैं, आपका सिमरन कर रहे हैं। पता नहीं कल को कैसा समय आएगा, हम स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे, सिमरन होगा या नहीं होगा, हमें लेने जरूर आना। तो मालिक हमेशा आपकी बात मानेंगे, आपके कहे अनुसार चलेंगे, पर लेकिन उसके लिए भी हमें अपनी ड्यूटी निभानी होगी। इस काबिल बनना होगा भक्ति करके, सिमरन करके, सेवा करके। जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है। अगर हम इस भाव सागर को पार करना चाहते हैं, महापुरुष समझाते हैं ये संसार सागर है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर नाम का सहारा ले लिया जाए, प्रभु का सिमरन किया जाए, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। महापुरुष समझाते हैं कि किसी जीव से भी ज्यादा मोह नहीं करना। मोह हमें जकड़ लेता है, मोह शेर को भी गीदड़ बना देता है। अगर मोह करना है उस परमात्मा से करो, उस मालिक से करो। हर पल हर श्वास उसे याद रखो, उसकी भक्ति करो। इतनी भक्ति करो कि हमें हमारी चिंता न रहे, लेकिन मालिक को हमारी चिंता हो। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो कुछ दिन बीते, दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि दादाश्री इतने दिन हो गए, आप युद्ध तो करते हैं लेकिन कुछ बना नहीं, पांडवों का कुछ बिगाड़ नहीं सके। क्या आप सही मन से युद्ध कर रहे हैं? तो भीष्म पितामह जी आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, कल को या मैं दुर्योधन या मैं अर्जुन का वध कर दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसी घोषणा हो गई, सभी को चिंता होने लगी। भगवान कृष्ण को पता चला, उन्हें भी बड़ी चिंता हुई कि ये क्या हो गया। ऐसी प्रतिज्ञा
अगर भीष्म पितामह ने की है तो खाली तो जाएगी नहीं। उन्होंने सोचा कि मुझे इतनी चिंता है तो अर्जुन को कितनी चिंता होगी। वो रात को अर्जुन के कक्ष में गए, जाके देखा अर्जुन आराम से सो रहा था। उठाया, पार्थ तुमने आज पितामह की प्रतिज्ञा सुनी है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने सुनी है। तुम्हें कोई चिंता नहीं? तो उसने क्या, मुझे कौन किस बात की चिंता? चिंता होगी आपको जिन्होंने मेरी रक्षा करनी है। भाव है इस हद तक भक्ति करनी है, इस हद तक मालिक को याद रखना है कि हमें अपनी चिंता न रहे, हमारी चिंता वो मालिक करे। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करेंगे, सच्चे मन से सिमरन करेंगे तो ऐसा जरूर होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, सुबह मिले, शाम मिले, दोपहर मिले, सिमरन पर बैठो। जब भी दरबार में आओ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटा, घंटा, जितना बैठ सकते हैं सिमरन जरूर करो। यही एक रास्ता है उस भाव सागर को पार करने का। हम संकीर्तन करते हैं, भजन बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे हमारे कर्म साफ होते हैं। अगर इस भाव सागर को पार करना है तो सिमरन बहुत जरूरी है। मैं ओम जी महाराज जी से, बापू श्रद्धाराम जी से, परमहंस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि संगत को सद्बुद्धि दें, शक्ति दें कि अपने जीवन को सही रास्ते पर चला के अपने जीवन को सार्थक बनाएं और नाम का सिमरन करें। आओ अरदास करें। औ की खाटी बिखरा पैना मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो मेरे मनो न विसरे वाहिगुरु। सब संगत मिल अरदास करे मेरे मनो न विसरे वाहिगुरु। परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा जय। बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज आपकी सदा। बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा। बाबू चमनलाल पुजारा जी आपकी सदा। सब संगत की जय, सब संतन की जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा।